हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका पीएफ का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। एम्प्लॉय से हो चाहे आपका पेंशन का पैसा हो, तो दोनों पैसा आपको आसानी से विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आपने एक या एक से ज़्यादा कंपनी में काम कर रखा है या तो ऐसी स्थिति में आपका यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्टिंग आपका मेंशन होना चाहिए। साथ में आपको हम बता दें कि आपको करना क्या होगा। डेट ऑफ एग्जिस्टिंग के पहले आपका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि केवाईसी के साथ साथ आपका प्रोफाइल्स भी कंप्लीट होना चाहिए। प्रोफाइल्स के बाद आपका होना चाहिए डेट ऑफ एग्जिस्टिंग। डेट ऑफ एग्जिस्टिंग जब तक आपके सभी कंपनियों में मेंशन नहीं हो तब तक केवल आप लास्ट वाले जो कंपनी है, जो प्रेजेंट वाली कंपनी है, उसमें आप डेट ऑफ एग्जिस्टिंग मेंशन मत करिएगा। अगर आप उसमें डेट ऑफ एग्जिस्टिंग मेंशन कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो भी, अगर आप कंपनी छोड़ दिए हैं तो आप डेट ऑफ एग्जिस्टिंग मेंशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्टिंग करने के लिए एक एक कंपनी से लास्ट वाले में ऐड किया जाता है। तो आपको करना क्या होगा कि पहले कंपनी को आपको लास्ट वाली कंपनी या प्रेजेंट वाली कंपनी में ऐड करना होगा और उसमें आपको डेट ऑफ एग्जिस्टिंग मेंशन करना पड़ेगा। जैसे डेट ऑफ एग्जिस्टिंग मेंशन अपडेट हो जाएगा, अपडेट यहाँ पे दोस्तों आप 1 से 2 मिनट में कर सकते हैं खुद से घर बैठे। उसके बाद जब अपडेट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पीएफ का पैसा, आपका डेट ऑफ एग्जिस्टिंग करने के बाद आपका एक कंपनी के पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र आप अपने खुद से ऑनलाइन करेंगे। जब अपना बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद ही आप जो है आसानी से पीएफ का, यूएन पेंशन का पैसा हो और आपका एम्प्लॉय शेयर का पैसा हो, दोनों निकाल सकते हैं। तो चलिए, हमने बताया था अभी पिछली वीडियो में कि डेट ऑफ एग्जिस्टिंग कैसे मेंशन करें। अब हम आपको बताने वाले हैं अगर आपका पीएफ का पैसा है तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है अपना पैसा, जिससे कि आप लास्ट वाली कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे या प्रेजेंट वाले कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे जिससे कि आप बैलेंस निकाल लें। तो आप यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्टिंग मेंशन करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करना होगा। तो आपको यहाँ पर, आपको जो भी यहाँ पर आपका इस पेज का वैसे डायरेक्टली लिंक दे देंगे। आपको यूएन नंबर डालना है और यहाँ पासवर्ड फिल कर लेना है और यहाँ पे जो भी कैप्चर्स हो रहा है कैप्चर्स फिल करेंगे और साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपका इस तरीके का प्रोफाइल शो हो जाएगा। आपका यहाँ पे जो यूएन नंबर होगा, नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आपका नीचे दिया जाता है। अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं मोर इन्फॉर्मेशन भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आना है होम व्यू मैनेज अकाउंट। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपको डेडलाइंस ऑनलाइन सर्विसेज। इसमें आपको मिल जाता है 1 मेंबर 1 ईपीएफओ अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। आपको यहाँ पर जो भी पहला वाला अकाउंट है या दूसरा वाला अकाउंट है उसको लास्ट वाले या प्रेजेंट वाले कंपनी में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरीके का ओपन हो जाएगा। आपका यहाँ पे नाम शो होगा, डेट ऑफ मोबाइल नंबर शो होगा और ईमेल आईडी अगर आपने मेंशन कर रखा है ईमेल आईडी भी शो होगा और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो होगा, एफसी कोड शो होता है, अकाउंट आधार नंबर शो होता है। आप यहाँ पे आपका यूएन नंबर शो होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल आप प्रेजेंट अकाउंट इन विच ट्रांसफर विल बी अटैच, जिसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आपको यहाँ पे वो शो होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे सेलेक्ट डिटेल प्रीवियस अकाउंट विच आर ट्रांसफ़र करने के लिए आप पहला वाला अकाउंट जो भी पहला वाला अकाउंट था या सेकेंड है या आपका जो भी है लास्ट वाले या प्रेजेंट वाले में आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको प्रेजेंट एम्प्लॉय में क्लिक करना है। जैसे प्रेजेंट एम्प्लॉय में क्लिक करेंगे आपको यूएन नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपको यूएन नंबर डालना है और गेट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको अगेन इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आप अपना जो भी एम्प्लॉय जिस भी पहली वाली कंपनी थी या आप सेकेंड वाली कंपनी थी आपका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा। दोस्तों, मैं अपने क्या कर रहा हूँ कि जो पहला अकाउंट था मेरा, पहले वाले जिस कंपनी में मैंने काम कर रखा था उसका एक बैलेंस दूसरे वाले में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 2 ही कंपनी में काम कर रखा था उसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपका डिटेल मिल जाता है। टर्म यहाँ पर आपको ट्रिक कर लेना है और यहाँ पर आपको क्या, जैसे ट्रिक करेंगे उसके बाद अगेन आपको इस तरीके का मैसेज आ जाता है। देख सकते हैं हमारे ट्रिक कर लिया। ट्रिक करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करिएगा। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर यहाँ पर डाल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी हमारा भेजा जा चुका है और ओटीपी हमने डाल लिया। और जैसे ओटीपी हम डालेंगे तो आपको यहाँ पर
ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है, प्रीवियस अकाउंट मिल जाता है, प्रेजेंट अकाउंट जिसमें ट्रांसफ़र किया वो मिल जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉय मिल जाता है कि किस कंपनी में आपका बैलेंस ट्रांसफ़र किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर पोर्टेबल फॉर्म 13 आपने फिल किया है। तो इस तरीके से आपका जो भी बैलेंस है, आप मेरे केस में दोस्तों मैंने 2 कंपनी में काम किया है। जैसे कि पहला पहला कंपनी था वो पैसा मैं अभी दोनों कंपनी मैंने छोड़ रखा है। पहला वाला कंपनी में जो था उसका बैलेंस दूसरे वाले में मैं ट्रांसफ़र करूंगा, उसके बाद ही हम विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बता दें, अगर हमने दूसरी कंपनी भी छोड़ रखा है और छोड़ रखा है तो आपको यहाँ पे जैसे पहले वाली कंपनी का पैसा दूसरे में आएगा, फिर डेट ऑफ एग्जिस्टिंग मेंशन करेंगे, उसके बाद ही आपको एम्प्लॉय शेयर या पीएफ पेंशन का पैसा दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि आप 31 फॉर्म फिल करते हैं तो आपका यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर का बैलेंस ही आपको निकालने का ऑप्शन में दिया जाता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं एम्प्लॉय शेयर ही निकाल पाते हैं और यहाँ पे पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं कर पाते। तो फॉर्म 31 आप फिल करेंगे तो आप यहाँ पर जो भी आपका एम्प्लॉय शेयर बैलेंस होता है वही आपका बैलेंस निकलता है। पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप्स का फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आपको हम एक बार अगेन आपको बता देते हैं। जैसे कि आपकी केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, प्रोफाइल्स भी कंप्लीट होना चाहिए, डेट ऑफ एग्जिस्टिंग आपका जो भी है पिछले वाली कंपनी सब में आपका डेट ऑफ एग्जिस्टिंग मेंशन होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या होगा, डेट ऑफ एग्जिस्टिंग आपका मेंशन होगा। फिर उसके बाद आपका प्रेजेंट वाले या लास्ट वाले कंपनी में आपको एक एक करके आपको जो है 1 मेंबर के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैंने ट्रांसफ़र किया है उसमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जब तक आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तब तक आप जब सभी कंपनियों को एक एक करके आप ऐड कर लेंगे उसके बाद ही आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मेरे कंपनी मैंने एक ही था तो मैंने पहला वाला जो कंपनी था दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया है। बैलेंस पीएफ का एम्प्लॉय जो है शेयर दोनों बैलेंस इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पे 1 महीने का टाइम लगभग लगता है, या ध्यान रखिएगा लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे प्रेजेंट वाले कंपनी में अभी उनके अकॉर्डिंग HR से कॉन्टेक्ट हैं तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर मेरा थोड़ा सा देख लीजिए, और देखने के लिए क्या बात है वहाँ पर आपका जो है अप्रूवल कर दिया जाएगा। उसके बाद आसानी से जो पहला पीएफ का जो भी पेंशन पैसा था, एम्प्लॉय शेयर पैसा था, आपको लास्ट वाले या प्रेजेंट वाले आपकी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अगर पीएफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।